मॉर्निंग गाइस, अपना PS1 लेके हाजिर हैं हम लोग। लास्ट क्लास में मैंने आपको मैटर में एलिमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया था, कंपाउंड का फॉर्मेशन बताया था, आयंस के बारे में बताया था, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस, उनसे कंपाउंड कैसे बनते हैं। आइए क्वेश्चंस करने हैं मुझे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के, और शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, किसमें पूछ रहा है? आपको दे रहा है यूरेनियम 236 एंड 92। मैंने आपको बताया था बेटा, जो ऊपर लिखा जाता है इसे कहते हैं A यानी मास नंबर, जो नीचे लिखा जाता है इसे कहते हैं Z यानी एटॉमिक नंबर। और यदि हमसे पूछे जाए कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं या कितने न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसके लिए हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? जो यहां लिखा होता है यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी न्यूट्रल एटम में ये हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 हो गए, तो पहले दो ऑप्शन 92 होने चाहिए। तो पहले दो ऑप्शन 92 तो 3 जगह हैं, तो न्यूट्रॉन्स का कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करते थे बेटा? A में से यानी 236 में से 92 सब्ट्रैक्ट करते थे। तो इसमें से इस वैल्यू को माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएंगे न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर तो आ गए 92, और बेटा जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन बराबर आ जाएंगे 144। आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर है? A माइनस Z ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हुआ करते थे। यहाँ पे आइए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एजाइड आयन। चलिए भाई, मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था, समेशन ऑफ Z इंटू आई प्लस माइनस चार्ज। याद है ना? जितना माइनस होता था उतना प्लस करते थे, जितना प्लस होता था उतना माइनस करते थे। तो आइए, नाइट्राइड आपके पास, एजाइड आपके पास दिया है, तो कैसे निकालेंगे भाई? नाइट्रोजन में जरा बता दीजिए क्या होती है वैल्यू ऑफ Z। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इंडेक्स बता दीजिए 3, जितना माइनस है उतना प्लस कर दीजिए, तो 7 3 21 प्लस 1 हो गए हैं 22 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बेटा? फॉर्मूला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन समेशन ऑफ Z इंटू आई प्लस माइनस चार्ज। जब Z क्या था? एटॉमिक नंबर, I क्या था? इंडेक्स। तो आपने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 लिखा, इंडेक्स 3 लिखा, और जितना माइनस है उतने चार्ज को क्या कर दिया बेटा? प्लस कर दिया आपने। ये थे आपके पहले दो क्वेश्चंस। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आगे के दो क्वेश्चंस। करेक्ट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बेटा, और न्यूट्रल की खास बात क्या थी कि किसी भी न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते थे। आइए निकाल दीजिए, सम करना है केवल आपको। पता है कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है एटॉमिक नंबर। कार्बन का कितना होता है बेटा? 6 होता है एटॉमिक नंबर, इंडेक्स दोनों के 1 है। ऑक्सीजन का 8 होता है, इंडेक्स ऑफ ऑक्सीजन 3 हो गया। लीजिए जोड़ देते हैं, बताइए कितना आएगा? 8 3 24 प्लस 6 30 और 20 50। तो 50 आए हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही होंगे बेटा प्रोटॉन्स भी, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आंसर होगा 50 इलेक्ट्रॉन 50 न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हो। ऐसी ओरली कर देता हूं। कार्बन पे होंगे 6, ऑक्सीजन पे कितने होंगे भाई बता सकते हैं मेरे ख्याल से? कार्बन पे 6, ऑक्सीजन पे 8, 8 प्लस 6 14 इलेक्ट्रॉन। CO पे, CN पे देखना, कार्बन पे कितने हैं? 6, नाइट्रोजन पे कितने हैं? 7, और जितना माइनस होता है उतना 1 जोड़ देते हैं। ये भी कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। यानी पहला ये आंसर है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बाकी को चेक करें। आइए, जिसे NO और इसको देखना है, तो N पे होते हैं 7, O पे होते हैं 8 7 15 है, जबकि CO में 14 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसी तरह से N2 में 14 में 1 कम किया, 13 इलेक्ट्रॉन है। साइनाइड में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। तो आंसर हो गया है फर्स्ट। आइए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। लुक हियर, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स, यानी आपको क्या बताने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल रहे हैं बेटा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालते थे, क्या आपको याद है?
मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कभी भी आपको निकालने हैं तो आप क्या करिए, ए में से माइनस कर दीजिए जेड। ए कहाँ होता है जरा बताइए, जो ऊपर लिखा होता है वो ए होता है, जो नीचे लिखा होता है वो जेड होता है। तो आइसोटोन्स का मतलब होता है आइसोन्यूट्रॉनिक, जिसपे न्यूट्रॉन्स बराबर। अब यहां पर देखिए 32 में 16 घटाइए 16 आएगा, 12 में 6 घटाइए 6 आएगा, बिल्कुल भी बराबर नहीं आएंगे। 235 में 91 घटाइए या 236 में 92 घटाइए, वैल्यूज कैसी आएंगे सेम। इसे घटाइए, ये भी 144 न्यूट्रॉन्स आएंगे। इसे घटा के देखिए 5 में 1 गया 4, 23 में 9 गया 14, यानी इसमें 144 न्यूट्रॉन 144 न्यूट्रॉन आंसर हो गया ए। ऐसे दिख रहा होगा। 31 में 15 घटाइए 16 आएगा, 35 में 17 घटाइए 18 आएगा, तो ये आइसोन्यूट्रॉनिक नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए थे। फार्मूला मेटल फॉस्फेट का क्या दिया है, इट इज M3PO4 का होल ट्वाइस। तो मैंने कहा था ये 2 कहां आ जाएगा, यहां, 3 कहां जाएगा फॉस्फेट पे, यानी आपको क्या मिला जरा बताइए। आपको एक मेटल मिली है जिसके ऊपर +2 आया है, और आपको फॉस्फेट मिला है जिसके ऊपर -3 आया है। अब कह रहा है क्लोराइड, बताइए क्लोराइड, गलती से टी लिख गया है, एक्चुअली इट इज डी, सही कर देता हूं, मेटल क्लोराइड। अब जरा ये बताइए व्हाट इज क्लोराइड। तो क्लोराइड का मतलब होता है Cl-, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 1 यहां और 2 यहां, तो आपका फॉर्मूला बनेगा MCl2। तो ये होगा आपका आंसर। क्या बात समझ में आती है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये थे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की। ये रहे आपके स्क्रीन। कहते हैं मैग्नीशियम पर क्लोरेट कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। पहले मैग्नीशियम लिख लीजिए भाई, कितना चार्ज है +2, पर क्लोरेट याद है ना ClO4 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मैग्नीशियम के पास 2 ClO4 के पास, फॉर्मूला बन गया मैग्नीशियम पर 1 और ClO4 पर 2, यानी इसका होल ट्वाइस। ढूंढ लीजिए MgClO4 का होल ट्वाइस, इट इज मैग्नीशियम पर क्लोरेट। फिर से आइए, कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम नाइट्राइड। तो सबसे पहले फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। ये क्या है, कैल्शियम, चार्ज बताइए +2। नाइट्राइड याद है एलिमेंटाइड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में 8 घटा दीजिए -3। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा, 3 यहां आएगा 2 यहां जाएगा, फॉर्मूला बनेगा Ca3N2। अब से इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है, चलिए निकाले जाए इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ Z × I, चार्ज है नहीं तो जरूरत नहीं है रखने की। तो बताइए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर Z होता है 20, इंडेक्स है 3, तो 20 × 3। नाइट्रोजन का बताइए 7 और × 2, 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 है इंडेक्स। सॉल्व कर लीजिए, 60 और 14 74 इलेक्ट्रॉन्स। इतने ही होंगे इसके पास प्रोटॉन्स, एग्जैक्ट इतने ही आपको प्रोटॉन मिलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या मैंने आपको बताई थी बेटा, हमेशा कैसी होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इन NH4 पॉजिटिव क्या दिया है, NH4+। बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन्स ज्यादा है। कितने प्रोटॉन ज्यादा है, 1 प्रोटॉन ज्यादा है केवल, क्योंकि प्लस का 1 चार्ज है। तो मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, उससे 1 ज्यादा प्रोटॉन कर दूं, तो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, उससे 1 ज्यादा प्रोटॉन कर दूं। तो सॉल्व करके क्या करेंगे भाई, तो इलेक्ट्रॉन 1 कम प्रोटॉन 1 ज्यादा, ये तो बराबर है बेकार, ये बराबर है बेकार, ये 1 कम ये 1 ज्यादा, नहीं यहाँ उल्टा लिखा है, ये 1 कम ये 1 ज्यादा, बगैर सॉल्व किए ही हो गया। अब निकाल के भी दिखा देता हूं। बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इंडेक्स 1 है प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इंडेक्स 4 है। जितना चार्ज प्लस होता है उतना माइनस कर दे, तो -1 कर दिया, बराबर आए हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने बताया प्रोटॉन 1 ज्यादा होगा, यदि इलेक्ट्रॉन 10 हैं तो प्रोटॉन्स होंगे 11। देखिए मैंने पहले क्या किया था, पहली वैल्यू कम आनी थी, दूसरी वैल्यू ज्यादा, 1 ज्यादा आनी थी बाद वाली वैल्यू, उसी से आंसर लगा दिया था बगैर सॉल्व। यहाँ आइए, कह रहा है Lu लुटेशियम, इसमें बता रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। आइए लिख देते हैं भाई, Lu 71 175। आपके एग्जाम में आया था नीट 2020 में,
2020। आइए खेलते हैं इसके साथ। देखिए ये तो जो नीचे लिखा है वो है Z, जो ऊपर लिखा है वो है A, तो Z बराबर तो हो गया इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 71। और कह रहा है प्रोटॉन बताइए, न्यूट्रॉन बताइए, इलेक्ट्रॉन बताइए, ये आपसे पूछ रहा है। यानी पहली और लास्ट वैल्यू 71 होनी चाहिए, बीच में चाहे जो भी हो। तो पहली और लास्ट 71 केवल इसमें है और कहीं नहीं है, तो यही आंसर है। पर न्यूट्रॉन भी हम निकालेंगे A माइनस Z करके। 175 में 71 घटाइए, देखिए बेटा 104 आता है। जरूरी नहीं होती हमेशा सॉल्व करें, आंसर ऐसे भी आ जाते थे बगैर सॉल्व किए। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये रहे दो और क्वेश्चंस, लास्ट दो क्वेश्चन PS1 के। द कंपाउंड Fe2SO4 आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट है? आसान सा सवाल है। Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो बताइए 2 कहां जाएगा? सल्फेट पर। 3 कहां आएगा? आयरन पर। यानी आयरन पे चार्ज कितना आएगा? प्लस का 3। सल्फेट पे चार्ज कितना आएगा? माइनस का 2। तो आयरन किस फॉर्म में है? +3 यानी फेरिक फॉर्म में। 2 होते हैं +3 एंड +2 फेरस +3 फेरिक। करेक्ट फॉर्मूला बेरियम एजाइड। व्हाट इज बेरियम? Ba। भिखमंगे का सर बड़ा वाला, +2 होगा इसमें। व्हाट इज एजाइड? एजाइड N3-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 2 जाएगा N3 के पास, 1 आएगा बेरियम के पास। फॉर्मूला होगा Ba, N3 पर जाएगा 2 तो होल ट्वाइस। तो Ba N3 का होल ट्वाइस, आंसर होगा दूसरा। लीजिए ये थे 12 क्वेश्चंस PS1 के। आइए PS1 के बाद बात कर लेते हैं इसकी। ये रहा PS2 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसके भी 12 क्वेश्चंस थे, आइए इनके 12 क्वेश्चंस को भी कर लिया जाए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर पहला, आइसोडाइफर्स याद है क्या कहलाते हैं? आइसोडाइफर का मतलब मैंने बताया था, ऐसी स्पेशीज जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यूज कैसी आए? सेम आए। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे भाई, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स को। आइए मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूं इसकी। चलिए एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, लीजिए 2 के क्यों लिखे हैं आप अच्छे से जानते हैं। आइए ट्रिक क्या कहती है सुनिएगा। मान लीजिए एक X है, एक Y है। कहते हैं आइसोडाइफर कब? मैंने मान लिया इसका एटॉमिक मास नंबर A1 है, इसका मास नंबर A2 है, इसका एटॉमिक नंबर Z1 है, इसका एटॉमिक नंबर Z2। आप क्या करिएगा सुनिएगा, इन 2 में डिफरेंस लीजिएगा, हायर से लोअर घटा के ले लिया। इन दोनों का क्या लीजिएगा? डिफरेंस ले लिया और उस डिफरेंस को डिवाइड कर दीजिएगा 4 से, कोई वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिएगा, इनका जो डिफरेंस आए दोनों का उसे डिवाइड कर दीजिएगा 2 से, कोई वैल्यू आ जाएगी। यदि ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सेम आ जाएं तो ये आइसोडाइफर्स हो। तो सर आपने न्यूट्रॉन तो निकाले ही नहीं, जरूरत ही नहीं है। आप इतना काम कर दीजिए, ऊपर का डिफरेंस लीजिए, नीचे का डिफरेंस लीजिए। ऊपर के डिफरेंस को 4 से, ऊपर वाला बड़ा होता है इसलिए 4 से डिवाइड करेंगे हमेशा, ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा। ऊपर वाले डिफरेंस को 4 से, नीचे वाले डिफरेंस को 2 से डिवाइड करिए। यदि वैल्यू सेम आती हैं तो आइसोडाइफर होते हैं। आइए इस ट्रिक को अप्लाई करके देख लेते हैं जरा क्वेश्चन में भी। जैसे सपोज करिए यहीं पे देख लेता हूं, पता 228 और 220 का डिफरेंस कितना आएगा? 228 और 220 का डिफरेंस आएगा 8। इसे किससे डिवाइड किया? 4 से, छोड़ दीजिए। 90 और 86 का डिफरेंस कितना आएगा? 4, इसे डिवाइड किया 2 से। बताइए क्या ये दोनों वैल्यू सेम आई हैं? जी हाँ, 8/4 2, 4/2 4। यदि वैल्यू सेम आई है तो ये आइसोडाइफर होंगे। इसमें देखिए अच्छा 36 में 28 घटाइए, डिफरेंस आया 8, 4 से डिवाइड किया 2 आ गया। 92 और 90 का डिफरेंस 2 लीजिए, 2 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो जरा बताइए ये वैल्यू 1 आई, ये वैल्यू 2 आई, ये वैल्यू सेम है कि डिफरेंट? डिफरेंट है, तो ये आइसोडाइफर्स नहीं। ऊपर का डिफरेंस लेना है, नीचे का डिफरेंस लेना है। ऊपर के डिफरेंस को डिवाइड करना है 4 से, नीचे के डिफरेंस को डिवाइड करना है 2 से। यदि वैल्यू सेम तो आइसोडाइफर्स। क्लियर है ये बात? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, मैं इसको साफ कर दूं। चलिए क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये तो आप बना लेंगे मेरे ख्याल से। कैसे बनाएंगे भाई फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड? ऐसे बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला जगह खाली कर लें।
ये भाई चल क्यों नहीं रहा है। चलिए, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ये पहले भी मैं आपको करा चुका हूं। कैल्शियम का मतलब होता है Ca+2 और क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, याद है 8 और 8 में, ClO2 माइनस। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 जाएगा ClO2 पे और 1 आएगा कैल्शियम पे, फॉर्मूला बनेगा CaClO2 का होल ट्वाइस। आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3rd। क्लियर है? आसान सा सवाल था, देख लो भाई, कोई डाउट हो किसी को? क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन फॉस्फेट आयन। आसान सा सवाल है, पूछ रहा है PO4 -3 में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, कितने भी हों पर माइनस चार्ज है, और माइनस का मतलब साफ है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कितनी ज्यादा है, 3, तभी तो 3 माइनस है। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन निकालूं तो प्रोटॉन उससे 3 कम होनी चाहिए, यानी जो पहली वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू उससे 3 कम होनी चाहिए। तो पहली वैल्यू ज्यादा और दूसरी 3 कम में ये 2 आंसर नहीं आते। अब ये 2 बचे हैं, आइए इनसे देख लेते हैं भाई। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 15 होता है, इंडेक्स 1 है। ऑक्सीजन का 8 है, इंडेक्स 4 है। माइनस का 3 है, जितना माइनस होता है उतना प्लस कर देते हैं। जोड़ दीजिए, 8 × 4 32 और 3 35 और 15 यानी 50 हो गए इलेक्ट्रॉन। इससे 3 कम कर दीजिए, 47 हो गए प्रोटॉन। आंसर हो गया 1st। क्लियर? चौथे पे आइए, कह रहे हैं करेक्ट फॉर्मूला ऑफ लिथियम फॉस्फाइड क्या होगा? बनाइए भाई। ये तो रहा लिथियम, कितना चार्ज होता है? +1। बट इस फॉस्फेट PO4 -3, आइट यानी 1 O कम, तो PO3। क्या करिए, 3 यहां लाइए, 1 यहां लाइए, फॉर्मूला बना Li3PO3। ढूंढ लीजिए भाई, ये रहा Li3PO3। तो पहला ऑप्शन, कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसे एग्जाम में बहुत पूछ लेता है वो, PO3 ढूंढ रहे हैं, वो 3P और PO3 में कोई फर्क नहीं बेटा, एक ही बात होती है। आइए आगे चलते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन नाइट्रेट आयन पूछ रहा है, और न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैंने बताया था, समेशन ऑफ A माइनस समेशन ऑफ Z। तो सबसे पहले तो मैं इसे लिख देता हूं यहाँ पे NO3 माइनस को। अब याद रखिए न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ A × I माइनस समेशन ऑफ Z × I, जहां I का मतलब था इंडेक्स। चलिए पहले इसे निकाल लिया जाए। तो बताइए नाइट्रोजन का A कितना होता है? 14 प्लस इंडेक्स 1 है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 × T। ये तो A हो गए भैया, और इससे क्या माइनस करना है? Z। Z बताइए नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 3 × 8। बस इतना सॉल्व करना है। तो जरा बताइए कितना हुआ? 16 × 3 48 प्लस 14 यानी 62 माइनस 24 और 7 31, 62 से 31 घटाइए, आंसर आ गया 31। लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मेथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला मैंने आपको नोट्स में बनवाया था, याद है? Al4C3। कार्बाइड पे -4 है, 4 एल्यूमिनियम पर आ गया, एल्यूमिनियम का 3 कार्बन पे। याद है कि सिखाऊं? ऐसे किया था ना बेटा, Al पर +3 है और कार्बाइड में कार्बन पर -4 है, तो ये 4 आ गया एल्यूमिनियम के पास और ये 3 आ गया कार्बन के पास। बन गया कंपाउंड। इतना सा काम था। चलिए हटा देते हैं इसको, ऐसे बनाते हैं। अब आपसे कह रहा है कि इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? वाटर से इसकी रिएक्शन कराई गई, तो करा दीजिए वाटर के साथ रिएक्शन, HOH। करे कितने मेथेन बनेंगे? सिंपल सी बात है, 3 कार्बन हैं तो 3 कार्बन मेथेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 3 मेथेन बनेंगे तो 12 लिए थे, मैंने याद करिए एल्यूमिनियम से सिखाया था, तो 3 बना था CH4। तो कितने बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मेथेन, क्योंकि कार्बन हमारे पास कितने हैं बेटा? 3 कार्बन हमारे पास प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहे आपके सामने। सेम क्वेश्चन यहाँ पर, कैल्शियम फॉस्फाइड। फॉर्मूला बना लेंगे बेटा, Ca3P2। किससे रिएक्शन करानी है? फिर से वाटर के साथ। तो जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बैलेंसिंग भी इसकी सिखाई थी, याद हो बेटा? चलिए
कैसे सिखाई थी जरा बताइए। सबसे पहले बनाइए CaOH का होल ट्वाइस। कितने बनेंगे? 3 कैल्शियम है तो 3 और प्लस फास्फोरस के 2 बनेंगे pH। वाटर बैलेंस कैसे करते हैं? 2 × 3 6, तो यहाँ ले लीजिए 6 आंसर। तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड pH 3। क्वेश्चन नंबर 8 पर है, कहते किसी मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला दे रहा है MCl2। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 2 आ जाएगा मेटल पर, 1 चला जाएगा Cl पर, तो मेटल पे चार्ज कितना आ गया? प्लस का 2। कह रहे फॉस्फेट क्या होता है? बट इस फॉस्फेट होता है PO4 के ऊपर -3। तो फॉर्मूला बनाना है, 3 यहाँ ले आइए, 2 यहाँ ले जाइए, तो M पर आएगा 3 M3 और फॉस्फेट पर आएगा 2 होल ट्वाइस। तो M3PO4 का होल ट्वाइस आंसर हो जाएगा सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ये रहे 2 और क्वेश्चंस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन्स पूछ रहा है, इसमें कितने हैं? तो जरा लिख दिया जाए। यह है लॉरेंशियम 262 एंड 103। चलिए भाई, ये क्या है? A, ये क्या है? Z बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए हैं 103 और इतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे क्योंकि न्यूट्रल है। A से Z घटा दीजिए, 262 से 103 घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएंगे? न्यूट्रॉन्स। घटाइए तो आपको मिलेगा 159 न्यूट्रॉन्स। उम्मीद है सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बेटा आप। 159 न्यूट्रॉन्स। यहाँ ये अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, बच्चों वाला सवाल है। NH4 पे +1 होता है, फॉस्फेट पे -3 होता है। ये 3 आ जाएगा NH4 के पास, 1 चला जाएगा फॉस्फेट के पास। फॉर्मूला बन जाएगा NH4 का होल थ्राइस PO4 अमोनियम फॉस्फेट का। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से सारे। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन कैल्शियम सल्फेट। CaSO4 में प्रोटॉन्स बताइए। देखिए न्यूट्रल है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स, काम खत्म। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? समीशन ऑफ Z × I। Z बताइए कैल्शियम का 20 इंडेक्स 1, सल्फर का 16 इंडेक्स 1, ऑक्सीजन का 8 इंडेक्स 4। सॉल्व कर लिया जाए। 8 चौक 32, 16 और 32 48 और 20 आंसर आ गया 68। जोड़ दें। समीशन ऑफ Z × I प्लस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला, क्योंकि न्यूट्रल है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। करेक्ट फार्मूला ऑफ नाइट्रोनियम नाइट्रेट। ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज नाइट्रोनियम? मैंने आपको पढ़ाया था, NO2 पॉजिटिव। व्हाट इज नाइट्रेट? NO3 निगेटिव। दोनों पे 1 1 चार्ज है, तो ये एक इधर, ये एक इधर, यानी आपका फार्मूला हो गया NO2 NO3। जोड़िए, कितने नाइट्रोजन हो गए? 2। कितने ऑक्सीजन हो गए? 5। फार्मूला N2O5। लीजिए, ये थे आपके PS1 एंड PS2 खत्म। हम लोग पढ़ रहे थे मैटर के बारे में। अब हम लोग पहुंच रहे हैं बेटा अपने दूसरे पोर्शन पर, कंपाउंड पर। मैंने आपको पढ़ाया था मैटर के बारे में, प्योर मैटर क्या होता है, तो 2 बताए थे, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका मास नंबर क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पोर्शन की मैटर की, जिसे आपने नाम दिया था कंपाउंड्स। चलिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको जरूर दे देता हूं। देखिए, आपकी जो NTA की ऑफिशियल आंसर सीट होती है वो आपकी 27 की नाइट में या कहें 28 की मॉर्निंग में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यानी NTA 28 की मॉर्निंग में अपने आंसर शीट रिलीज कर रहा है। आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप सही हैं और उनका कोई आंसर गलत है, आप उनके आंसर को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए 1000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, ये पक्का है। हालांकि ज़्यादातर बच्चे चैलेंज नहीं करते हैं, पर जब आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं किसी क्वेश्चन में और आपको लगता है कि उनसे गलती हो गई है, तो आप बिल्कुल उसे चैलेंज कर सकते हैं। वो आपके आंसर को चेंज करेंगे। सर, यदि 28 को आंसर शीट आ रही तो रिजल्ट कब आएगा? बेटा, रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल मिड ऑफ सेकेंड वीक, या मैं बोल सकता हूँ आफ्टर फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में आएगा। और मजे की बात यह है कि अक्टूबर के सेकेंड वीक में यदि रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर के थर्ड वीक में शुरुआत से ही आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपकी एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट फेज की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सेकंड काउंसलिंग होगी या नहीं होगी इस बार, ये आपको तभी पता चलेगा। वैसे होती है हमेशा, इस बार भी होगी, पर काउंसलिंग जल्दी होंगी। तो आपको पता चल गया कि आपकी आंसर शीट NTA की ऑफिशियल कब आएगी।
आपको ये पता चल गया आपका रिजल्ट कब आएगा, पर आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगे रहिए मेहनत के साथ। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। 2 तरह के कंपाउंड बताए थे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, थोड़ा सीखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, फिर चलेंगे आगे। आज केवल यहाँ तक। मैंने आपसे कहा था कि हर 3 क्लास के बाद एक क्लास में आपको क्वेश्चंस के लिए दूंगा, तो मैं आपके क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही कराऊंगा। एक क्लास में हमेशा क्वेश्चंस हुआ करेंगे। 3 क्लासेस वीक में पढ़ाई होगी, एक क्लास में क्वेश्चन होंगे शुरू में, यानी 4 क्लास मिलेंगे आपको एक वीक में। नेक्स्ट वीक से आपको ये क्लासेस 6 मिलनी शुरू हो जाएंगी, यानी 5 क्लासेस में पढ़ाई होगी, एक क्लासेस में क्वेश्चंस। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।